हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हेवम की मॉम हेवम को आंटी के घर जाने के लिए कहती हैं, तो हेवम कहता है ठीक है मॉम, अपने आप पर ज्यादा दबाव मत डालो। वह पूछने लगता है कि तुमने कहा सुनी हूँ कि मैरिज कब होगी, तो उसकी मॉम कहती है दिसंबर का फर्स्ट संडे। तो हेवम कहता है मैं उसे गिफ्ट के रूप में पैसे भेजूंगा, और सोचता है और भी बड़ा होता जा रहा है। उसके बाद कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। हेवम अपने बैग में कुछ चीज ढूंढते हुए कहता है उफ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपना असाइनमेंट प्रिंट करना भूल गया। टॉम अपने पूरे बैग में ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलता, तो फिर वह सोचता है मैंने अपना यूएसबी भी घर पर ही छोड़ दिया, मैं अपना ध्यान कैसे खो देता हूँ। फिर हेवम फोन में टाइम देखता है और कहता है हाँ बस मेरे पास घर जाने के लिए अभी भी कुछ टाइम है। फिर हेवम फोन में अपनी मॉम के नंबर को देखता है और कहता है मॉम तो घर पर ही होंगी। यह सोचकर वह मॉम को कॉल कर देता है और कहता है मॉम। तो उसकी मॉम कहती है हाँ हेवम। हेवम कहता है तुम अभी क्या कर रही हो, तो उसकी मॉम कहती है बस चिल कर रही हूँ। यह सुनकर हेवम आंखें बंद करता है और अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है मॉम आई एम सॉरी, रियली सॉरी, क्या आप प्लीज मुझे ईमेल द्वारा मेरे यूएसबी में असाइनमेंट भेज सकते हो, आना भूल गया। तो मॉम कहती है हेवम मैं अभी घर पर नहीं हूँ, सॉरी। हेवम कहता है ओह रियली, ठीक है मैं खुद ही जाकर ले आऊंगा, चिंता मत करो मॉम। फिर हेवम सोचता है मॉम बाहर गई हैं, हर दिन वह उस भयावह भाव के साथ घर पर रहती थी। जब से उसने मेरी आंटी से मिलने जाने का प्लान बनाया है, वह फाइनली बाहर जाना चाहती है। मॉम को इस तरह से शांत देखकर उसकी मॉम कहती है क्या मुझे घर जाकर इसे तुम्हारे पास भेज देना चाहिए। तो हेवम कहता है नहीं ठीक है मॉम, मेरे पास घर जाने का टाइम है, बस मैं बहुत आलसी था इसलिए मैंने पूछा। फिर वह आगे कहता है आज वेदर बहुत अच्छा है मॉम, राइट। तो मॉम कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तो हेवम सोचता है 3 साल पहले मॉम को फर्स्ट स्टेज की लीवर के कैंसर का पता चला और तुरंत लीवर रिसेक्शन किया गया। उस टाइम ऐसा लगा जैसे दुनिया मुझ पर टूट पड़ी है। हेवम आगे कहता है लकीली मेरे फादर और ब्रदर वहाँ थे, इसलिए हम खुश हो गए और साथ में हंसने लगे। हम जल्दी ठीक हो गई, लेकिन फिर 1 मंथ बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। सब सोचने के बाद हेवम कहता है मैं आपसे बाद में मिलूंगा मॉम। और फिर वह सोचता है मैं हमेशा आशा करता था कि मॉम बेहतर महसूस करेंगी, जगहों पर जाना शुरू करें, एंजॉय करें। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कांगबू और हेवम को गाड़ी से जाते हुए दिखाया जाता है। कांगबू हेवम से पूछता है मूवी कैसी थी। यह सुनकर हेवम उसकी तरफ देखता है और कहता है कांगबू कार ड्राइव करते हुए कहता है मुझे लगा तुम मुझे नहीं बताओगे अगर मैं तुमसे यह न पूछूं कि यह कैसे हुआ। कांगबू की बात सुनकर हेवम कहता है ओह यह मजेदार था। तो कांगबू कहता है हेवम कहता है मैंने डिलीशियस फूड भी खरीदा। तो कांगबू कहता है कुछ डिलीशियस, क्या खाया। तो हेवम कहता है हमबर्गर। तो यह सुनकर कांगबू हेवम की तरफ देखता है। कांगबू हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है क्या हैमबर्गर तुम्हारे लिए डिलीशियस चीज है सनवे। तो हेवम उस कांगबू की तरफ देखते हुए कहता है हाँ। कांगबू कहता है मुझे लगता है हमें हमबर्गर खाने जाना चाहिए, लेकिन हेवम कोई आंसर नहीं देता और वह फोन की तरफ देखने लगता है। फिर हेवम अपनी मॉम को कुछ मैसेज टाइप करता है और फिर सोचता है मॉम अभी भी बाहर हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा आंसर क्यों दिया जैसे वह घर पर हूँ। मॉम यह सोच रहा था है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि वह कांगबू के साथ है, तो वह एक साथ चौंक जाता है। वह अपने फेस को ऊपर कर कांगबू की तरफ देखने लगता है। तो यह देखकर कांगबू कहता है क्या। कांगबू आगे पूछता है क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ तुम जाना चाहोगे। तो हेवम कांगबू की तरफ देखते हुए कहता है नहीं, और सोचने लगता है यदि मैं कहीं और देखूं तो वह सोचेगा कि मैं स्विंग खेल रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है कि कांगबू और हेवम कांगबू के घर पर पहुंच जाते हैं और वह सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते हैं। कांगबू आगे होता है और हेवम उसके पीछे चल रहा होता है। फिर कांगबू आवाज देता है लेक्सी। तो वहाँ पर कुत्ता भौंकने की आवाज आती है। यह देखकर हेवम देखने लगता है तो वहाँ पर एक डॉग आता है। तो कांगबू उसे प्यार से उस हाथ फैलाते हुए कहता है क्या तुम। तो वह डॉग फिर से भौंकने लगता है कांगबू के पास। तो यह देखकर हेवम उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और कांगबू उस डॉग को बड़े प्यार से स्माइल करते हुए उसके सर पर हाथ फैलाता है। कांगबू हेवम की तरफ देखता है, हेवम से कहता है तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। तो हेवम घबराते हुए कहता है। कांगबू खड़ा होता है और हेवम की तरफ जाते हुए कहता है क्यों।
क्यों? यह देखकर हेबोम डरते हुए पीछे की तरफ हटने लगता है और कहता है नहीं, कुछ भी नहीं। सोचता है यह सही है। तभी कांगू हेबोम के हाथ को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे किस करने लगता है। फिर कांगू किस करते करते हेबोम के कपड़ों को ऊपर करता है और उसकी बैक को टच करने लगता है। यह देखकर हेबोम अपनी आंखें टाइटली बंद करता है और सोचता है जो लोग अभी भी वर्क कर रहे हैं प्रोबेबली उन्होंने अभी तक वर्क नहीं छोड़ा है। फिर कांगू हेबोम के नेक पर किस करने लगता है तो हेबोम सोचता है अगर कोई यह देखे तो तभी कांगू हेबोम से कहता है मैं यह काम ऊपर करने जा रहा था लेकिन तुम मुझे लुभा रहे हो सनबे। यह बोलकर कांगू हेबोम को टाइटली हक कर लेता है तो हेबोम घबराते हुए कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कांगू कहता है क्या ऐसा है तो फिर मैं टर्न ऑन क्यों फील कर रहा हूँ। हेबोम कोई आंसर नहीं देता और वह साइड में देखने लगता है तो कांगू अपने फेस को टर्न कर हेबोम की तरफ देखता है। फिर कहता है क्या तुम सेक्स करने के लिए जगह ढूंढ रहे हो। यह सुनकर हेबोम फ्लिंच हो जाता है। सुनकर हेबोम का फेस रेड हो जाता है और वह हेजिटेट करते हुए कहता है नहीं अब हम बाहर हैं हम कैसे। यह सुनकर कांगू सीरियस फेस के साथ हेबोम की तरफ देखता है और कहता है तब स्माइल करते हुए कहता है अगर मैं कहूँ कि यह मैं करना चाहता हूँ तो क्या होगा। तो यह सुनकर हेबोम अपनी हाथों की मुट्ठी बनाता है और जोश के साथ कहता है तो फिर मैं यह करूँगा। हेबोम की बात को सुनकर कांगू बड़े ध्यान से हेबोम की तरफ देखने लगता है और सोचता कहता है करेक्ट। यह सुनकर हेबोम कांगू की तरफ देखता है। वह पूरी तरह से कांप रहा होता है और फेक स्माइल करते हुए हंसने लगता है। हेबोम कहता है लेकिन कांगू। यह सुनकर कांगू हेबोम की तरफ देखता है। फिर हेबोम अपने हाथ से पॉइंट करता है और अपनी आंखें बंद करके नीचे की तरफ देखते हुए कहता है क्या हम यह काम वहाँ उस पेड़ के पीछे नहीं कर सकते। सुनकर कांगू उस साइड देखता है और कहता है क्या तुम वहाँ ऐसा करना चाहते हो। तो हेबोम ब्लश करने लगता है और कहता है हाँ। यह सुनकर कांगू देखते हुए कहता है फिर वह हेबोम के सर पर पैट करते हुए कहता है हम यह काम अगली बार करेंगे जब आसपास कोई नहीं होगा। देखकर हेबोम सरप्राइज हो जाता है और वह अपनी आंखें खोलता है। कांगू हेबोम के सर से अपने सर को टच करते हुए कहता है क्या होगा अगर कोई आकर तुम्हें रोते हुए देख ले। सुनकर हेबोम कांगू की तरफ देखता है। बोलकर कांगू वहाँ से जाते हुए कहता है भले ही यह डिसअपॉइंटिंग हो प्लीज पेशेंस रखें ठीक है। सुनकर हेबोम ब्लश करने लगता है और कहता है ऐसा नहीं है। फिर हेबोम सरप्राइज हो जाता है और सोचता है ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुम्हें यह काम बाहर करने की विनती कर रहा था। हमारा चैप्टर यही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।